दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। जबरदस्त, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए माहौल काफी अच्छा था, फिर भी गिरावट हुई है। कल हमने डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में कि दोस्तों थोड़ा आपको सावधान रहना है। कहीं ना कहीं जो है हमें तेजी तब तक नहीं करनी है जब तक 16,260 के ऊपर कम से कम ना चला जाए। तेजी नहीं करनी है और हमें पिटाई की तरफ देखना है शॉर्ट टर्म में, ट्रेडर्स के लिए भाई, इन्वेस्टर्स नहीं। क्या हमें पिटाई की तरफ ही ध्यान देना है निफ्टी में जैसे ही 16,200 ब्रेक होता है। और रही बात वो डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रैटेजी जो हमारी है भाई, एम पैटर्न फिर आज दिखा और वही हुआ जो एम पैटर्न में होता है भाई। 16,250 के आसपास, 16,250 के आसपास एम पैटर्न पिट गया भाई। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको कम क्वांटिटी में काम करना है कुछ दिनों तक, जब तक ये विक्स 25 से नीचे नहीं आता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रिटेल ट्रेडर्स के बहुत ज्यादा है। ऐसे हमने डिस्कस किया था हमें तेजी तभी करनी जब 16,260 के ऊपर जाए, जो हुआ नहीं। लेकिन आपको फिर भी जो है, अगर आप इंट्राडे में भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कम लॉट में काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वॉलेटाइल हो गया है मार्केट विक्स के ऊपर जाने के कारण। बड़ा ट्रेंडिंग दिन जो है वो आने वाला है, तो 21 ईएमए को यूज करने के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप टेलीग्राम ऐप पर अगर आप मौजूद हैं आप सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट काफी जबरदस्त ऊपर था कल। जैसा मैंने डिस्कस किया था कि डाउ ऊपर जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट के नजदीक आया, अच्छा भागा डाउ भाई। लेकिन फिर डाउ फ्यूचर फिर से नीचे आ गए लगभग 200 पॉइंट के आसपास। तो कहीं ना कहीं नेट टू नेट फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत की हमें उम्मीद थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन शुरुआत के साथ ही जो है पिटाई की भी शुरुआत हो गई दोस्तों। अगर आप बैंक निफ्टी को हटा दें और रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आप हटा दें दोस्तों, तो पूरा पोर्टफोलियो जो मैंने देखा अपना ही, तो एक अंदाजा लगा पिटाई की तरफ है भाई, नीचे की तरफ है, पिट रहा है बिल्कुल। तो माहौल अच्छा नहीं था आज मार्केट में स्टार्टिंग से ही। और फिर ये एम पैटर्न दिखा। एम पैटर्न आपको पता है भाई, वो मंदी वाला पिटाई वाला पैटर्न है जिसमें पीटा जाता है और मार्केट नीचे की तरफ जाता है ज्यादातर टाइम, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कहीं ना कहीं एक खराब दिन रहा है ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर ट्रेडर्स के लिए तो ठीक है भाई, कहीं ना कहीं एम पैटर्न भी बना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले विक्स कहां पर है, ऊपर है भाई 25.64 के आसपास। थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो ऑपरेटर लोग है भाई, ये जो बिग प्लेयर हैं, ये स्टॉप लॉस भी खा लेंगे, फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि ये विक्स ऊपर है तो ये तमाशा बहुत ज्यादा हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तमाशा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है भाई, खासकर आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। देखिए आपको अब करना क्या है, कब तेजी मंदी करनी है, क्या है हमारा प्लान आगे के लिए। देखिए हमें तब तक तेजी नहीं करनी जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ना जाए। कौन सा वो लेवल है भाई, 16,260। जी हाँ दोस्तों, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, 16,260, 16,260 ये लेवल है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है हमें तेजी नहीं करनी है भाई, नहीं करना है भाई, फंसेंगे, फंसने के ही चांसेस हैं। हमें तेजी तभी करनी जब इसके ऊपर निकले। दूसरी चीज, डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो हम रिस्क ले सकते हैं। वो जो डब्ल्यू तेजी वाला पैटर्न है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, थोड़ा स्टॉप लॉस हमें बढ़ाना पड़ेगा विक्स के कारण, 35 आप ले जाइए और 100 प्लस पॉइंट का टारगेट कर सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न में। अदरवाइज तेजी में थोड़ा ध्यान आपको तभी देना है जब 16,260 के ऊपर निफ्टी जाए। फिर आपका रेजिस्टेंस क्या है, 16,450। जी हाँ दोस्तों, 16,450 आपका अगला रेजिस्टेंस रहेगा वैसी स्थिति में। दूसरी स्थिति भाई कि अगर आपको तेजी करने का काफी ज्यादा शौक है और मौका मिल रहा है तो एक तेजी आप और कर सकते हैं, थोड़ा ये ज्यादा रिस्की है, 16,157 के ऊपर। ये जो कैंडल आपको दिख रही है बड़ी वाली, तो 16,157 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस लाएंगे 30 पॉइंट का, और इधर हम 100 पॉइंट के लिए तेजी करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। थोड़ा ये रिस्की ज्यादा है लेकिन किया जा सकता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है कर सकते हैं। या ये वाली तेजी अगर मौका मिलता है मार्केट में तो कोई बड़ा गैप अप ये सब ना हो जाए तो। दूसरी चीज, सपोर्ट कहां पर है भाई, कहां पर सपोर्ट है। देखिए पहला सपोर्ट आपका मार्केट में कहां पर है, लगभग जो है फर्स्ट सपोर्ट आपका
15,900 के आसपास है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 15,900 के आसपास पहला सपोर्ट है निफ्टी का। ये चीज आपको ध्यान रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,900 का। 2 ही दिन बची है एक्सपायरी में, एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,900। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मंदी कब होगी भाई? जब 16,100 के नीचे चला जाए निफ्टी, थोड़ा टिक जाए, गया फिर गया भाई, कम से कम 16,000 तो जाएगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पिटेगा, लेकिन ये चीज पता है आपको, क्योंकि सपोर्ट शॉर्ट टर्म का टूटेगा तो फिर अगला सपोर्ट ढूंढेगा निफ्टी। ये चीज आपको याद रखनी है। एम पैटर्न दिखे वही करना है, पिटाई करनी है, यानी मंदी करनी है। 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट के टारगेट के लिए आपको जो है पिटाई की तरफ ध्यान देना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। चले चलते दोस्तों निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। HDFC और कोटक के भरोसे जो है निफ्टी बैंक अच्छा परफॉर्म कर गया आज। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन मेरा, ये गिरा नहीं, लगभग अगर आप कहें तो ये गिरा नहीं भाई। ग्रीन में ही इसने क्लोज किया और कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट किया मार्केट को। हमें कब तेजी करनी है निफ्टी बैंक में? देखिए, कम से कम जो है निफ्टी बैंक में तेजी के लिए हमें क्या चाहिए? 34,400, 34,400 के ऊपर निकले तभी हम तेजी का रिस्क लेंगे निफ्टी बैंक में। 75 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर लगभग 34,800 ही अगला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में सपोर्ट टूटता है, इसका मतलब है 34,100 का लेवल टूटता है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहां है बैंक निफ्टी का? 33,600 नीचे है भाई। 33,600 फिर अगला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर जो है सपोर्ट टूटता है वैसी स्थिति में, यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न आपको लगाना है और वहां पर बस स्टॉप लॉस आपको चेंज करना है और टारगेट। चलिए चलते दोस्तों स्टॉक्स के पास। सबसे पहले बंधन बैंक। अच्छे रिजल्ट्स आए थे जैसा मुझे याद है बंधन बैंक के, लेकिन गिर गया भाई। अच्छे रिजल्ट जिस भी स्टॉक के आजकल आ रहे हैं वो गिर रहा है। खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऊपर जा रहा है भाई। ये मजे की बात है, ये मजे की बात है। लेकिन अब सपोर्ट कहां पर है? बंधन बैंक का पहला 295 के आसपास बंधन बैंक का पहला सपोर्ट है। अच्छा स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन में चल रहा है। रेजिस्टेंस 350 के आसपास है। चलिए चलते दोस्तों आईटीसी के पास। बिग बॉस आईटीसी भाई काफी चलने के बाद थोड़ा गिर रहा है। 280 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट कहां पर है? लगभग जो है 260 के आसपास आईटीसी का पहला सपोर्ट है। अच्छा स्टॉक है, अगर आपको 250 के आसपास मिल जाता है मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल रहेगा आईटीसी के लिए। 4.5% की यील्ड भी, डिविडेंड यील्ड भी मेरे ख्याल से उस लेवल पर मिलेगी आपको। अच्छा स्टॉक है। किसी मार्केट के गिरावट में नीचे मिले तभी अच्छा है भाई। अब चलती हुई ट्रेन में क्या दौड़ना, मैं हमेशा कहता हूं चलती हुई ट्रेन में नहीं दौड़ना है। चलिए चलते दोस्तों HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास। अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। गिर रहा है भाई तो 2200 के आसपास मिले, अच्छा स्टॉक है। वहां पर 2200 के आसपास एक अच्छा स्टॉक है HUL। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 2500 के आसपास। चलिए चलते दोस्तों यहां पर PEL के पास। इसका मतलब है पिरामल एंटरप्राइजेस। देखिए पिरामल एंटरप्राइजेस में गिरावट हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये बॉटम के निकट आ रहा है। लगभग जो है 2000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। लेकिन भाई अब गिरावट हो रही है तो हमें सपोर्ट देखना है, कहां पर सपोर्ट है। देखिए जो सपोर्ट है पिरामल का लगभग 1700, 1750, 1700, 1750 के आसपास पिरामल का जो है PEL का सपोर्ट है। वहीं से थोड़ी ये जो सेलिंग खत्म हो सकती है और फिर से एक नई चाल पिरामल एंटरप्राइजेस में आ सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।